नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। कहानी है ठग की कहानी। एक ठग था। पुराने और देहाती किस्सों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देहाती कहानी। एक ठग था। उसने एक ठाकुर साहब की बेटी को अपनी बहू कैसे बनाया, सिर्फ ठग के अपने दिमाग से। आइए जानिए। ज़्यादा समय मैं आपका लोगों का ना लेते हुए सीधे चलता हूँ कहानी की तरफ। एक समय की बात है। एक ठग था। आपको पता है ठग बहुत ही बड़ी ठाट बाट में रहते हैं, स्मार्ट बन के रहते हैं। चल देता है ठग। चलते चलते देखता है कि इस समय गेहूँ कट रहे हैं, लाई हो रही है, लाई सिलाई का टाइम चल रहा है। चलते चलते वो एक गांव के बाहर एक खेतों से उसका निकलना हुआ। देखता है एक खेत में एक ठाकुर साहब चारपाई पर बैठे हुए हैं और उनकी लेबर जो नौकर वो गेहूं को काट रहे हैं। अब वो वहाँ पर पहुँचता है। पहुँचकर ठाकुर साहब से कहता है, ठाकुर साहब राम राम। ठाकुर साहब कहते, बेटा राम राम। ठाकुर साहब ने सोचा कि ये कोई ठाकुर ही होगा, तभी तो इतना ठाट बाट में है। उसने कहा, बेटा। ठाकुर साहब ने कहा, लला क्या नाम है आपको? तब उस ठग ने कहा, मेरा नाम तो मेहमान है, मेहमान। तभी ठाकुर साहब ने कहा, आइए बैठिए। ठाकुर साहब सिर की तरफ चारपाई पर बैठ गए और वो मेहमान पास में बैठ गया। बैठे रहे, बातचीत होती रही दोनों लोगों में। अब क्या होता है, श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात है। उधर जो ठाकुर साहब थे उनके बेटा की बहू खाना लेकर आई। खाना लेकर आई कि खाना खा लो। ठाकुर साहब ने कहा, उन्होंने कही नहीं आप ही खा लो, कि बहुत अच्छी उड़द की दाल है, घी पड़ा हुआ है, फुल्कियाँ हैं, इनमें घी चुपड़ा हुआ है, मज़ा आ जाए, खा लो। भैया उन्होंने खाई, मेहमानों ने खाई। अब क्या होता है कि जो राजा जो ठाकुर साहब थे उनकी ससुराल से चिट्ठी आ जा, डाकिया लेके चिट्ठी आओ। जब चिट्ठी डाकिया देते कहा उस पर लिखो, तो जैसे ही ठाकुर साहब बैठे हो वैसे ही चले आवो। खाना वहाँ खाओ तो पानी हियन पियो, तुरंत तत्काल चले आवो। अब भैया ठाकुर साहब जैसे बैठे वैसे ही चल देते हैं अपनी ससुराल के लिए। उधर भैया बहू घर पर जाता है। अब जो मेहमान होते बेका, तब तो बहुत ही अच्छा मौका है। मेहमान घरे पहुँच जाते हैं तो कहते हैं उनकी डोकरी ठाकुर साहब की बहू से, बेटा को कहता है, अम्मा देखो कौन आओ मेहमान आई है। क्योंकि उनकी नंद थी, उनकी 15 साल से उनकी विदा नहीं कर रहे थे। कह देखो इतने दिन बाद मेहमान आए और इन्हें का खबाओ, कच्चो खाना पुड़ी उड़ी बनाऊती, इसे ही लेता उतना हम कहें 12 साल 15 साल से मेरी नंद जाए क्यों ना आ रही। अब आए भैया, उनकी खातिरदारी करी, खाना खिलाओ। कोई बात ना, 15 साल बाद आए भैया, वे भूल गई थी। उनने कही चलो भैया कोई त्रिवाऊ ना हो। तब वे उनने कही, मेहमान ने कही, अगर मेरी सवेरे वक्त तक विदा ना करी मुआ मुर्गा बोले तो हम आए हैं ना आए। अब की 15 साल ना आए, अब की 30 साल ना आए। तो भैया ठाकुर साहब के बेटा बहू ने कही, क्या कराऊ? का हमारी लल्ली को कब बुढ़िया करते हो? 15 साल तो आए ना, 30 साल और ना आए हैं। आए तो करिए इनकी सुबह विदा कर दियो। अब वे कह रही उनकी सास, विदा तो कर दी ना, जे रथ लाए ना लाड़ुआ लाए कुछ लाए तही ना। तही मेहमान बोल पड़े, अरे तुम्हारे पास कमी है, इतने लाड़ुआ है, इतने रथ इन्हीं में दे दियो, एक तुम्हारा पहुँचा दिए। अब भैया जा बात सुनी। मेहमान ने दिन ना निकलो सुबह वो तो उनकी सारी पैकिंग कर दी। वे भैया थोड़ी है दूर पहुँच पाए। तल्लो ठाकुर साहब आए कि हर के रथ कहाँ है? तुम्हें पता ना दबान आए थे, मेहमान आए थे। कई मेहमान आए थे? अरे उनको नाम तो मेहमान मेहमान आए थे कह के घोड़ो लइए।
एक तो भैया भी वैसे थके हुए थे, घोड़ा बैठ के आए। अब जैसे ही घोड़ा बैठ के फिर चल रहे, अब उन्हें चलो ना आ जाए क्योंकि उनके चूतन में हो बहुत दर्द। अब उन्हें बैठ ना जाए, आगे एक बदिया तो भैंसियाँ चुगाओ, तो उनने कही लला जा रथ का घेर ले आगे जाए कि हम तुम्हारी भैंसियाँ चुगा रहे। ठाकुर साहब ने कही, ठाकुर साहब तो भैंसियाँ चुगाने लगे। अब लड़का घोड़ा बैठ के आगे निकलो, निकलते निकलते बाने जब कन मारे 5 घोड़ा ने आगे से रथ घेर लो। अब भैया वो ठग थो मेहमान बाने के क्या करें, जैसे ही वो उतरो बाने भाई बदिया के घोड़ा लग जा तो बाके 5-6 पैना मारे कि जा बताओ हम जा बाने दिमाग लगा लो, हम जा घोड़ा लेनो ना चाहते तो क्यों भेजो मेरे घोड़ा, हमें जो घोड़ा ना चाहिए दहेज घोड़िया। अब उनने कही चल अच्छा बांध दे, रथ के पीछे घोड़िया बांध ली उनने। अब आके भैया चाबुओं पर ये रोत बोआ ठाकुर साहब से, माने कि ठाकुर साहब जब कड़ी तुमने हमारे ऊपर फैलाए दी, जब वो तुम्हारे दमान घोड़िया दहेज ना ले रहे तो क्यों भेजो जबरदस्ती। अब भैया माने घोड़ियों पीछे बंधवा ली। अब भैया ठग के पास कोई घर तो थो ना है, अब वो बहुत परेशान चल लो रथ से, बहुत परेशान, कहाँ बहू बैठा रहे हैं कहाँ ले जाएं। अब धीरे धीरे चलते क्या देखा था, एक ठगन की गांव थो, वहाँ एक ठग तो बुढ़ा, वो बाहर बैठो तो बुढ़ाई बारे होने पर रथ रोक दो जाए। बहुत देर हुई बैठे भैया, बुढ़ाइन कही लला कैसे बैठे आबो और के बात कर ले नीचे, कही आबो बात कर ले, कही हाँ तुमने हमें बुलाओ ही ना, हम इसलिए बैठे हैं। भैया मेहमान भी पहुँचता है, अभी बुढ़ाई कहता है लला कुछ ऐसी बात कहो जिससे को टाइम कटाए। मेहमान कहता है तुम तो बड़े बूढ़े हुए, तुम्हें कहो कोई ऐसी बात जिससे टाइम कटे। अब उनने कही अगर हम कहें तो मेरी बात साची माननी पड़ेगी, अगर तुमने झूठ मानी तो तुम्हें 100 रुपया देने पड़ेंगे, ना साची मानो। कही ठीक। अब भैया वो क्या कह रहे हो, बुढ़ाई ठग बहुत ठग तो बाने के देखो मेरे गांव में 15-16 साल से पड़ी है सूखा, तो हम भैया गए लंदन में, लंदन से हम भैया बरसात लेके आए अपने सिर पे, और हमने सिर पे भैया अपनो जुतवाओ लड़कन से भैया मालिश उलिश करवाई, फिर हमने जा पे बंद अपने गेहूँ बब्बाए दे, सिर पे गेहूँ बब्बाए दे। अब मेरे गेहूँ थे वे लगभग 50 मन गेहूँ भाई, तो उनने की 50 मन भाई गेहूँ जब सिर में हुई है तो हुनऊ हुई है, वहीं नीचे हो गेहूँ, कही हाँ नीचे हुई है। बोले जो तो हमों से ज्यादा गुरु है मेहमान। कही ठीक, अच्छा 50 मन निकले आए। कही हाँ, कही साची है। अब वो भैया झूठ का है तो 100 रुपया दे, तो मेहमान ने कह दी हाँ साची है। कही अच्छा, तो एक बात अब तो हम कहे हैं भैया मेरी बात खरी है। कही काओ, कही खरी है मेरी बात, पहले ध्यान से सुन लियो। कही बोलो खरी है तो का। कही सुनो, देखो जो घर है, और अगर तुमने झूठ मानो तो तुम्हें 1000 रुपया देने पड़ेंगे, सुन लियो। कही ठीक, तुमने अगर मेरी बात झूठ मानी तो हम 1000 रुपया दी। एक दिन आई आंधी, तो आंधी में जो घर और जो बैठक और जितने जो पेड़े हैं जो उड़ियाए कहीं हाँ उड़ियाए। बताओ जा झूठ है या सच। उनने कही सच है, कहेगा झूठ मार रहे तो 1000 रुपया दे रहे। कहे अच्छा, तो जे घर हुई है हमारे, क्योंकि हमारे उड़ के आए तो हमारे। अब तो भैया वो ठग बहुत चक्कर में पड़ी, हो ठग की टक्कर हुई, कोई बात ना। ठग बहुत होशियार तो बाने, बहुत माया ठगी थी गांव वाले ने। अब ठग अंदर गओ भैया, उधर रथ पर बैठी है बाकी बहू, अंदर गओ ठग। अब पीछे मेहमान पहुंचे, जे कंसुआ ले लगे। ठग कह रहा बहू से अपनी, कई बहू आज बात हारी है, जो कल हमें घर खाली करने पर यही सो करियो। गेट पर 4-5 बेर रखे हैं मटका,
उनमें सोनो चांदी भरो वह बेहर के खा लियो चुप्पा। अब भैया जा बात मेहमान ने सुन ली। मेहमान आए अपने लाड़ू अब बैठे थे के लाला खाली कर दी 4-5 दिन। अब मेहमान कर कोई बात ना 4-5 दिन रह लो कोई बात ना खाली कर दी। भैया मेहमान थे बे ठग थे बे उनसे पल्ली और उनने 4-5 गांव के इकट्ठे लोग करे पंचायत करी कई जा बतावो हम ही न आए। इनने अपने सिर पे गेहूं गुबाए। इनने कई मेरी बात साची मान लो हमने भैया साची मान ली। अब इनने कही हम तुम्हारी बात साची मान ली झूठ माने तो 500 रुपया दूँ। इनने कही बतावो मेरी आंधी आई तो जो मेरे घर और जो मेरे पेड़ उड़ के आई है। इनने कही ठीक आई है सच मार रहे कहीं हाँ सच मार रहे तब इनको घर दो। कहीं और सुनो जे मेरे गेट हैं इस पर मेरे बाबा और दादा सबने इसमें मटका गाड़ दे। अब बे हमें जो खाने ना दे तो बतावो कहें माने कहीं क्यों ना खाने दे तो भैया सब लोग गाँव वान की हिट्टो करो भाई खुदाई कर भाई। वहाँ सोने चांदी 10 रुपयन के जब मटका निकले तो भैया उन बाने ठग थो मेहमान बाने लय भैया चल तो बनो कहीं राम 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 भैया बाने ठग के उनके गड्ढा लय लय। वो कच्चे गारक मकान थे ठक्के वो उनको काकत तो गारक मकान कब भैया बाने अपनी ठगाई से ठाकुर साहब की बेटी को अपनी बहू बनाए लो। और बाजू दूसरो ठग थो उसौ ठग को बाने चूतिया बनाए कि उसके असर पिन से भरे मटका ले ले। हमारे प्यारे दर्शक ठग में बहुत दिमाग होता है ठगाई से बचो फ्रॉड होने से बचाओ। अगर आपको जा वीडियो अच्छी लगे हुए देहाती किस्सा तो आप वीडियो को शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो। जय हिंद वंदे मातरम।